इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भक्तराज केवट भगवान की सेवा एवं ही कर रहे हैं, रतिया में जाग के। काहे महाराज ने इतना आदर किया। देखिए जो सत्संगी होता है उसको रामलीला हो, रास लीला हो, भगवान नाम संकीर्तन हो, यज्ञ हो, कथा हो, उसकी नींद चली जाती है। क्यों? वो जो कुछ भी सेवा रहता है उसी में खपता रहता है, 24 घंटा एक ही काम उसका। क्यों? वो भगवान का भक्त है। संसार आप गए और काम धाम, अरे काम धाम तो फिर कर लेंगे, ये 9 दिन निकल गया, 10 दिन निकल गया, 15 दिन निकल गया, फिर लौट के आना है क्या? भगत अपनी सेवा लेके प्रस्तुत रहता है। निषाद जी ने सबको लगा रखा था, परंतु केवट जी अपने आप भगवान की सेवा में इधर उधर जो भी कार्य व्यवहार है करते रहे। रतिया में निषाद राज गुह ने भगवान और मैया को धरती पर शयन करते देख कुशा की चटाई पर हथवा लगा के तकिया बना के देखे तो निषाद जी को भ्रम हुआ। क्या? बोले कई अम्बा ने अच्छा नहीं किया। जय रघुनंदन जानकी सुख है अवसर दुख दीन। सुख के अवसर पर कई अम्बा ने भगवान और मां को कितना दुख दे दिया। अब लक्ष्मण जी समझाना प्रारंभ किए। हम ये समझ लें, हमको अथवा किसी को कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख शरीर को नहीं होता है, सुख और दुख मित्रों माताओं मन की स्थिति है। एक ही स्थिति में कोई सुखी हो जाता है और कोई दुखी हो जाता है। आपका मन उस स्थिति को सुख माने तो आप सुखी, और मन दुख माने तो दुखी। सुख दुख का संबंध सामान से नहीं है, संसार व्यवहार से नहीं है, हमारी मन की अनुभूति से है। मन कैसे स्वीकार करता है? जैसे हम आप हैं, इतनी गर्मी है, बड़े दुखी हैं, भगवान बरस जाते, बड़ी कृपा होती। ऐसी में मान लीजिए आजकल तो कोई मुहूर्त देखता नहीं है, किसी के घर में शादी ब्याह चल रहा हो, भगवान सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आजकल लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई पूजा कर रहा हो बाहर तो यही सोचेगा हे भगवान 4 दिन रुक जाइए, और जिसको गर्मी है उसको तो बरसात चाहिए, जो पूजन कर रहा है उसको तो सूखा चाहिए। स्थिति एक, परिस्थिति एक, लेकिन मनस्थिति हमारी जैसी होती है, हम इसको बार बार निवेदन करते हैं, उस प्रकार हमारी अनुभूति होती है। निषादराज गुह का जो युगल सरकार के प्रति सहज प्रेम है, उनको लग रहा है ये बड़े दुखी हुए। जिसका लक्ष्य उच्चतम होता है उसको कोई भी यात्रा दुखी नहीं करती। मेरे भगवान भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागे कृपा करत चरित धरि मनोज तना सुनत मिटहि जग जाय। लक्ष्य बड़ा है। लक्ष्य जब बड़ा होता है तो उसके मार्ग में अनेक प्रकार के उत्पात कष्ट उपस्थित होते हैं, फिर भी साधक उसको गिनता नहीं है।
क्योंकि उसकी दृष्टि में लक्ष्य रहता है, हमको वहां पहुंचना है। बढ़ चढ़कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही पथ पर संभल संभल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अभिचल चलता है। लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद जी को जो समझाया, निषाद जी महाराज कितना समझे वो तो वो जाने, लेकिन इस भगत के समझ में सब आ गया। क्या? दो चार पंक्ति देखिए। लक्ष्मण जी महाराज जो अयोध्या जी में बहुत कठोर बोल के आए थे, यहां कह रहे हैं, काहु न को वो सुख दुख कर दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल मंदा, जोग वियोग भोग फल मंदा, हितयन हित भ्रम भ्रंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुपालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, धरनी धाम धनपुर परिवार, धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरगुण रखो जहाँ लगी व्यवहारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिय मन मानी, देखिए सुनिए गुनिय मन मानी, मोह मूल परमारथ नारी, मोह मूल परमारथ नारी, मोह मूल परमारथ नारी, मोह मूल परमारथ नारी। लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। जीव को कैसे जीवन जीना चाहिए इसके मार्गदर्शक हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। जीव को रहना कैसे चाहिए? आचार्य कौन है? जो आचरण में उपस्थित करके शिक्षण प्रदान करे वो आचार्य है। आचरण में हो, कथनी में न हो, आचरण में उपस्थित हो। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सरकार के प्रेम में, सरकार की सेवा में सब कुछ तिनके के समान त्याग दिया। इसलिए निषाद जी से कहते हैं ये संसार के व्यवहार संबंध में जितना कुछ थाती है
इसमें मूल में मोह कारण है। मोह मूल परमार्थ कारण नहीं है। कैसे? कोई भिखारी सपना देखे कि हम राजा हो गए हैं, और राजा देखे कि हम भिखारी हो गए हैं, परंतु जब निद्रा देवी से बाहर निकल के आते हैं तो यथातिथि जो जहां रहता है, जैसा रहता है, वैसे ही मिलता है। संसार के सारे व्यवहार इसी प्रकार हैं। देखिए, अब जिससे हमारा ममत्व हो, प्रेम हो, वो तो मुझे बड़ा प्रिय लगता है। जिससे हमारा मन थोड़ा भी खराब हो, लगता है आखिर ये आदमी यहां बैठा क्यों नहीं चला जा रहा है। और जिससे मन मिला रहता है उसको हम बुला के बैठाते हैं। एक व्यक्ति बैठा है, स्वरूप तो एक ही है, बैठा है, उससे उलझन होती है। दूसरा दूर है, तब भी उससे सुलझन में हम हैं। कारण संसार के सभी व्यवहार, इनमें हमारा आपका राग कारण है, निषादराज, ऐसा श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।